और मैं आपको आइसक्रीम दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी और मुलायम सी और क्रीमी क्रीमी सी बनी है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही ठंडी मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों में दोनों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत मज़े से खाई जाती है। ख़ास तौर पे इफ्तार के बाद तो जी बहुत सबका दिल करता है कि रोज़े के फ़ौरन बाद ही हम कुछ ठंडा खा लें। तो जी मैं आज के आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम। ये देखिए मेरे पास स्ट्रॉबेरी बहुत मज़े की, क्योंकि अब सीज़न इसका आउट हो रहा है तो इसलिए स्ट्रॉबेरी ज़्यादा फ्रेश नहीं मिल रही। तो फिर भी हमने कोशिश की है कि आपके लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेके आएँ और अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। जैसे कि आपको पता है कि आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो होती है उसमें ख़ास तौर पे जो बाज़ार से मंगवाई जाए उसमें आपको फ्लेवर ही मिलता है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी जेन्युइन उसमें नहीं होती। जैसे कि केचप आप लेते हो बाज़ार से तो वो केचप सिर्फ तस्वीर के ऊपर टमाटर होते हैं, उसके अंदर टमाटर नहीं होते। तो इसी तरह स्ट्रॉबेरी या दूसरे फ्लेवर डाल के तो वो बनाते हैं। तो आप अपने घर में अपने बच्चों को स्ट्रॉबेरी खिलाएं, मैंगो खिलाएं, कुछ भी खिलाना हो तो आप इस तरीके से कुल्फ़ी बना के या आइसक्रीम बना के उनको खिला सकते हैं। तो चले जी, ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हम बनाएंगे 1 किलो दूध से बहुत सारी आइसक्रीम। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें से ये देखिए जी, फर्स्ट पे है जी स्ट्रॉबेरी, जो कि मेरे पास हाफ़ kg है। और उसके बाद मेरे पास है जी दूध, जो कि 1 kg है। ये देखें, दूध को हमने उबालने के लिए रख देना है। बहुत इजी हम तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं करना। ये देखिए जी, दूध हमारा उबलने वाला और इसमें ये देखिए मैंने आधा कप, तकरीबन 1 कप के करीब इसमें मैं चीनी डालूँगी। पूरा 1 कप है। तो ये देखिए जी, दूध हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से हम बॉयल हो गया है। ये देखिए पक के ही थोड़ा सा थिक भी हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालेंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड है। ये देखें जी, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है मेरे पास, तो आप भी इसको डाल सकते हैं। हम तकरीबन इसके 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे। तो ये देखिए जी, ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो कस्टर्ड है वो मैंने इसमें कटोरी में डाल लिया है। तो आपको इसमें अलग से स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्लेवर है, तो हम इसमें फ्लेवर नहीं डालेंगे। और इसके अलावा जो हम जेन्युइन स्ट्रॉबेरी डाल रहे हैं फ्रेश, तो उसका भी इसमें फ्लेवर चला जाएगा। तो इसलिए आप अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्लेवर तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ इसको। हम बड़े आराम से इसमें इसको डालते जाएंगे। ये देखिए जी, कस्टर्ड हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए अभी इसको इतना थिक रखना है बस हमने, क्योंकि ये ठंडा होकर और भी थिक हो जाएगा। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो चले जी, इसको हम ठंडा करके तो हम दूसरे काम कर लेते हैं। तब तक हम अपना स्ट्रॉबेरी को हम बना लेते हैं, उसका शेक बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी का। तो ये देखिए जी, स्ट्रॉबेरी हम सारी जग में डाल के इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा इतना प्यारा इसका पेस्ट बन गया। ठीक है, अब इसको हम साइड पे कर देंगे। तो जी अभी हमने लेना है एक प्यारा सा अपना बॉल लेना है, और बॉल में हमने ये एक टेट्रा पैक, मेरे पास विपिंग क्रीम है तो जिसको हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको एक पैकेट आपको इसमें डाल के इसको विप करना है। तो चले हम इसको निकालते हैं। और क्रीम आपकी चिल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी ठंडी क्रीम होनी चाहिए,
और इसको भी मैंने तकरीबन 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, बॉल को भी, तो ये भी बहुत चिल्ड है। तो अब हम इसको बीट करेंगे ये इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं। आप दोनों के साथ ही बड़े आराम से बीट कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए जी, क्रीम हमने व्हिप कर ली है। अब इसमें हम जो मैंने कस्टर्ड बनाया था, ठीक है, उसको डाल दूंगी इसमें। और अब इसमें वो जो मैंने पेस्ट तैयार किया था स्ट्रॉबेरी का, वो भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको बीटर को कर देते हैं साइड पे। अगर आपको इसका कलर और चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सही कलर जा है इसका। ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करने लगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में अपनी आइसक्रीम को हम जमाएंगे। ये देखें, इसका ढक्कन इसमें डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास और भी कोई एयर टाइट जार हो, बॉक्स हो, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसको ढक्कन से बंद करके रख देंगे। तकरीबन इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए हमने इसको रखना है। तकरीबन मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी, आइसक्रीम हमारी जम गई है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी आइसक्रीम जमी है। तो अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास दूसरा वाला स्कूप है तो आप उससे निकालें, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी के साथ ही अपने स्कूप निकालूंगी आइसक्रीम के। तो देखते हैं जी ये किस तरीके से निकलते हैं। तो ये देखिए जी, आइसक्रीम हमने निकाल ली। क्योंकि मैंने इस चम्मच से निकाली है तो इसके स्कूप बेहतर नहीं निकले। अगर आपके पास दूसरा स्कूपर है तो आप उसके साथ निकालेंगे, इससे अच्छे तरीके से इसके स्कूप निकलेंगे। और मैं आपको इस आइसक्रीम दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी और मुलायम सी और क्रीमी क्रीमी सी बनी है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो अगर ये रेसिपी और हमारी आइसक्रीम आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और प्यारे से कमेंट किया करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।